हेलो दोस्तों, नमस्कार। अथर्व विद्या क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम सभी लोग हिंदी के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो याद रखना कि सबसे पहले हिंदी के पाठ्यक्रम में सबसे पहले हिंदी से संबंधित जो शब्द है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग हिंदी भाषा का विकास देखेंगे। इसके बाद में हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे, फिर हम लोग संधि पढ़ेंगे और संधि पढ़ने के बाद हम लोग शब्द पढ़ेंगे और शब्द में हम देखेंगे कि कौन कौन से शब्द यौगिक होते हैं, रूढ़ होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा को हम पहचानेंगे, संज्ञा को शॉर्ट में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे क्रिया किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे कि अव्यय क्या होते हैं। तो अव्यय में जो 4 प्रकार के अव्यय या अविकार्य शब्द पढ़ने वाले हैं, उसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, संबंध बोधक अव्यय क्या है, ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है, तो उसकी बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य के अंतर्गत सरल वाक्य कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो भाषा परिवर्तन की 4 इकाइयां होती हैं, लिंग, वचन, काल और कारक। कारक को हम लोग एकदम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। विभक्तियों के आधार पर कारक तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। इसके बाद में कौन कौन सी कंडीशन अपवाद के रूप में आती हैं उनकी भी हम लोग बात कर लेंगे इस कारक में, यानी एकदम डीपली पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कारक लेसन, ठीक है। उसके बाद ये कारक से संबंधित ही होता है समास। इसके बाद में हम लोग समास की बात करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि उपभाषा और बोली क्या होती है, तो उपभाषा और बोली को देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय की बात करेंगे, कौन से कृदंत होते हैं, कौन से तद्धित प्रत्यय होते हैं। उसके बाद हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे, किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रस क्या होता है, छंद क्या होता है और अलंकार क्या होता है। ये तीनों टॉपिक पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य के बारे में हम लोग संक्षेप में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पुरस्कार पढ़ेंगे कि हिंदी के क्षेत्र में किसको व्यास सम्मान मिला, किसको सरस्वती सम्मान मिला, किसको ज्ञानपीठ मिला। पुरस्कार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पुरस्कार किसको कौन सा पुरस्कार मिला, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि तद्भव शब्द कौन से होते हैं और तद्भव तत्सम को हम पहचानेंगे कैसे, तरीके भी पढ़ेंगे, तद्भव तत्सम शब्द भी पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों को तत्सम तद्भव रटना नहीं है, ठीक है, तरीके होते हैं पढ़ने के, उस तरीकों से हम लोग तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग विलोम शब्द पढ़ेंगे, फिर हम लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे, फिर अनेकार्थी, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, वर्धनी शुद्धि। उसके बाद में हम लोग मुहावरा पढ़ेंगे, ठीक है। मुहावरा के बाद में हम लोग पत्र लेखन देखेंगे और ये भी इंपॉर्टेंट है कि पत्र लेखन को कैसे लिख सकते हैं, पत्र को हम कैसे लिखते हैं, क्या चीजें हमको याद रखनी चाहिए पत्र लिखते समय, पत्र को किस वे में लिखना चाहिए, ठीक है। तो इन सब की बात करेंगे। तो ये हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम था, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग कर लिए। तो अगली कक्षा जब होगी तो वहां हिंदी के पहले टॉपिक से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी हिंदी शब्द की उत्पत्ति से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। आप सभी लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है।